बात करेंगे मुज़ाकरात की। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा दौर भी हो गया। पीटीआई ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड कमेटी में पेश कर दिया। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में पेश करदा मुतालिबात के निकात भी सामने आ गए। चार्टर ऑफ डिमांड 2 निकात और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ड्राफ्ट में पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। पीटीआई ने अपने मुतालबे में हुकूमत को टाइम फ्रेम दे दिया। मुतालबात के मतन के मुताबिक हुकूमत जुडिशल कमीशन पर 7 रोज में फैसला करे। जेलों में कैद सियासी रहनुमा और कारकुनान को रिहा किया जाए। हुकूमत कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कमीशन तश्कील दे। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है। पीटीआई ने चार्टर ऑफ डिमांड हमें देने से पहले मीडिया को जारी किया। हुकूमती कमेटी मुतालिबात पर जो जवाब देगी वो हतमी होगा। हमने पीटीआई से सियासी मुकदमात में कैद कारकुनों की तफसील मांगी, ना किसी सियासी कारकुन का नाम बताया, ना किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया है। तो उनके दो बुनियादी मुतालबात डिमांड्स जिनके मतलब वो ज़िक्र करते आ रहे हैं पिछले 10-11 माह से, एक तो ये कि जी हमारा मैंडेट वापस किया जाए और हम उनको कहते रहें कि भाई जाएं, जाके जो लीगल प्रोसीजर है उसको अपनाएं और वहाँ से अपना डिमांड अगर आपका चोरी हुआ है तो वहाँ पे साबित करें और वापस ले लें। लेकिन वो कहते कि नहीं जी हमें जो है वो वापस किया जाए, नगद वापस किया जाए हमें, तो उससे वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। वो जो जवाब हम पेश करेंगे वो हतमी जवाब होगा। तो हमने कहा था कि आप उनकी FIRs के नंबर दें और बताएं कि कौन से आपके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। तो वो भी उन्होंने कोई किसी मुकदमे की कोई FIR नंबर नहीं दिया और ना ही किसी पॉलिटिकल वर्कर का नाम दिया है कि जिसके मतलब वो कहें कि जी ये हमारे वर्कर्स हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस जो है वो बनाए गए। चार्टर ऑफ डिमांड में वो कहते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 2 कमीशन सेटअप करे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर मायूसी हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमने मुतालिबात तहरीरी तौर पर दिए हैं, कोशिश मुज़ाकरात डीरेल ना हो। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हुकूमती कमेटी हमें तहरीरी तौर पर दे कि इस पर कमीशन नहीं बन सकता। बानी पीटीआई के रिहाई अदालतों के जरिए ही होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा ने कहा है कि हमें पता है कि हुकूमत मुज़ाकरात से भागना है। हमने पहली मीटिंग में क्लियर किया था कि जुडिशल कमीशन हमारा मुतालिबा है। पहली और दूसरी मीटिंग के बाद बानी पीटीआई से मुलाकात कंट्रोल माहौल में हुई। इमरान खान साहब और अपने तमाम असीरान का नाम लिख के देंगे ताकि उसके फ़ौरन बाद एक प्रोपेगेंडा किया जा सके कि देखें जी इन्होंने इमरान खान साहब और दीगर असीरान की रिहाई के लिए लिख कर दे दिया है, तो दे आर डिमांडिंग NRO। और हमने अपनी तरफ से 1 स्टेप अहेड जाते हुए जुडिशल कमीशन के TORs जो हैं उनका तयन वहाँ पर कर दिया, जिसे शायद एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। फिर एक बात कही गई कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है किसी चीज़ का। जनाबे वाला, आप फोरम नहीं है कि हमने आपको सबूत प्रोवाइड करने हैं। फोरम है जुडिशल कमीशन। आपका इख्तियार, हुकूमत का इख्तियार सिर्फ जुडिशल कमीशन बनाने तक है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास कमर ने कहा है कि अपने मुतालिबात मुज़ाकराती टीम के सामने तहरीरी तौर पर रख दिए हैं। हम किसी भी मुतालबे से पीछे नहीं हटे। आपने ये समझ लिया कि हम इलेक्शन मैंडेट चोरी को भूल जाएंगे। आप लोग कौम को मुज़ाकरात के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें चैलेंज दे रहे हैं। रसीदें दिखाओ, अपनी रसीदें क्यों नहीं दिखाते? आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात मुअम्मा बन गई। मुलाकात अलहदगी में हुई या बाकी सियासतदान भी मौजूद थे, कन्फ्यूजन बरकरार। बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात की तस्दीक की, लेकिन
रस्मी गुफ्तगू में अलग से मुलाकात की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने जेल के अंदर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मेरी और अली अमीन गंडापुर के आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मसाइल और मुतालबात रखे। मुलाकात में दूसरी जानिब से भी मस्बत जवाब मिला है। इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद है। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक तो की, लेकिन ये नहीं बताया कि मुलाकात अलहदगी में हुई या सब सियासतदानों की मौजूदगी में हुई। ISPR की जानिब से आर्मी चीफ की सियासतदानों से मुलाकात जारी की गई तस्वीर में बैरिस्टर गौहर नजर नहीं आए। आर्मी चीफ बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदादे दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। तो दूसरी जानिब मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पेशावर में सियासी जमातों के रहनुमाओं को आर्मी चीफ के साथ इजलास की दावत दी गई थी। आर्मी चीफ से पीटीआई वालों की अलग मुलाकात हुई है। मुलाकात में पीटीआई वालों ने वही गिले शिकवे किए हैं। इन लोगों ने इस बातचीत को भी मुज़ाकरात का रंग देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पीटीआई का तहरीरी मुतालबा मीडिया में ना आता तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना होती। हम भी तहरीक इंसाफ को तहरीरी तौर पर जवाब देंगे। 26 नंबर चुंगी पर जो फायरिंग हुई, पीटीआई इसका जिक्र क्यों नहीं करती। मुत्तहिदा अरब अमारात में अवामी जमहूरिया बांग्लादेश के नौमुंतखब सफीर इज़्ज़त माआब तारिक अहमद के अबूधाबी में पाकिस्तान हाउस आमद हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफीर इज़्ज़त माआब फैसल रियाज तिरमिज़ी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तिजारत और सरमायाकारी में ताउन, अवाम से अवाम का राबिता बढ़ाने की कोशिशों और इस्लामाबाद और कराची से ढाका के लिए बराह रास्त प्रवासों की बहाली समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों फरीकों ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम बड़े पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बाशिंदों की फलाह बहबूद की हिमायत करने की अहमियत पर जोर दिया। सफीर तिरमिज़ी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान गहरे तारीखी और सकाफती ताल्लुकात पर रोशनी डाली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान गैर इस्तेमाल शुदा बेपुनाद तजारती इम्कानात दोनों ममालिक की इक्तिसादी तरक्की में मावन साबित हो सकते हैं। सफीर ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए बांग्लादेश के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने और खित्ते में मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए मुसलसल बातचीत और ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। ये मुलाकात एक मुस्बत अंदाज में इख्तिताम पज़ीर हुई, जिसमें दोनों सफ़ीरों ने इलाकाई अमन, खुशहाली और दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए अपने मुश्तरका विजन की तस्दीक की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से गैर मुल्की बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हुकाम ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामीन और सिंध मैस ट्रांसिट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर कमाल और चीनी बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हुकाम ने शिरकत की। मुलाकात के मौके पर चीनी कंपनी ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को शहरी और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए अपनी तैयार करदा जदीद तरीन बसों की रेंज के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुलाकात के दौरान कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बढ़ाने के लिए डबल डेकर बसें मुतारिफ कराने में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। कहा, बस कंपनी की तरफ से तैयार की जाने वाली बसों का मेयार और सलाहियत हौसला अफजा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध सूबे में नकलो हमल के बुनियादी ढांचे को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में मुल्की गैर मुल्की सरमायाकारी हमारी तरक्की और जिद्दत के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बताएं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी या रिलीफ मिलेगा। फैसला 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने मुकला को आगाह कर दिया। फैसला अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना सराएंगे। रावलपिंडी से अनवार अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। अदालत ने 18 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था।
23 दिसंबर को पहले फैसला सुनाने की तारीख दी गई, जो बाद में 6 जनवरी तक मौखिर हो गई थी। 6 जनवरी को अदालत की जानिब से 13 जनवरी की एक नई तारीख दी गई थी। 13 जनवरी को फैसला एक बार फिर मौखिर करके 17 जनवरी को नई तारीख दी गई। 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट केस में इल्जाम लगाया गया कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल मालियत की अराजी हासिल की, जिस पर अलकादर यूनिवर्सिटी कायम की गई। केस में जमीन के हसूल को गैर कानूनी करार दिया गया। बानी पीटीआई पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने इस हवाले से तय पाने वाले मुआहदे से मुतालिक हकाइक छुपाकर काबीना को गुमराह किया। रकम 140 मिलियन पाउंड तस्फिया के मुआहदे के तहत मौसूल हुई थी और इसे कौमी खजाने में जमा किया जाना था, लेकिन इसे बहरिया टाउन कराची के 450 अरब रुपए के वाजिबात की वसूली में एडजस्ट किया गया। गुज़िश्ता साल को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई। केस की समाअत के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जिनमें साबिक वफाकी वज़रा जुबैदा जलाल और परवेज खटक के अलावा साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी शामिल थे। मलिक रियाज ने इस केस में वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया था, जबकि जुल्फी बुखारी और फराह गोगी को इश्तिहारी करार दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहती हैं, हमारा सिरान की रहाई का मुतालबा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं, आइन और कानून के मुताबिक है। बोले, एजेंसीज और हुकूमत का जजेस पर दबाव नहीं होना चाहिए। अलकादर ट्रस्ट भोंडा केस है। एनसीए ने रकम उत्तर प्रदेश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेजी, रकम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई है। इसमें इमरान खान, बुशरा बीबी और अलकादर का क्या ताल्लुक? सिरान की रिहाई का हमारा मुतालबा कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं है। हमारा ये है कि आइन और कानून के ऐन मुताबिक कि एजेंसियों का और हुकूमत का जजेस के ऊपर मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने खुद तहरीर करके खत जो है वो चीफ जस्टिस साहब को भेजा था। तो लिहाजा वो नहीं होना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। पाकिस्तान की एक निजी कंपनी है, उनके दरमियान फैसला है और उसने रकम जो है वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में भेजी, ना कि बिहार या उत्तर प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट में, और वो अमाउंट जो है वो मुंतकिल हुई है पाकिस्तान के खजाने में। इसमें वजीर आजम इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी का या अलकादर यूनिवर्सिटी का क्या ताल्लुक? टोटल बोंडा केस। दीगर खबर शामिल करेंगे। मैनचेस्टर से लेबर मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट अफजल खान ने अमेरिकन बिजनेसमैन एलन मस्क की जानिब से ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी पर ग्रोमिंग के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि बरतानिया में तमाम कम्युनिटीज काबिल एहतराम हैं, किसी एक तबके पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। वो एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे कि हमको डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर हमारे के अंदर जो मुजरम नहीं है। हमारी पोजीशन क्लियर कट है कि मुजरम कोई भी हो, किसी कम्युनिटी से हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये हम बहुत क्लियर हैं और हम एज ए कम्युनिटी हम इस पे प्रमोट भी करते हैं। और हम दूसरी बात ये कहते हैं कि मखसूस किसी कम्युनिटी को इस तरह टारगेट करने से आप जो विक्टिम हैं उनको डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर 2% पाकिस्तानी बरतानिया के अंदर हैं और उनके अंदर 2% जो है ये इस तरह के काम कब करते हैं, तो जो 98% है अगर उनको छोड़ देंगे तो ये सबसे ज्यादा जुल्म विक्टिम्स पे होगा। इसलिए जो भी विक्टिम है, जहां से भी आ रहा है, उन सबके साथ काम होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियाद में विजुअलाइज इवेंट के ज़रिए तमाम AR रहमान लाइव इन कॉन्सर्ट के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। मकामी होटल में इस इवेंट का एहतमाम किया गया है, जिसमें बताया गया कि आलमी सतह पर मारूफ मौसीकार AR रहमान की 21 फरवरी को लाइव परफॉर्मेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी, भारतीय, बंगाली और पाकिस्तानी सहाफ़ियों के अलावा सोशल मीडिया शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर प्रेस ब्रीफिंग देते हुए इवेंट की इंतजामिया का कहना था कि AR रहमान भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूल हैं। इनका म्यूजिक लाखों दिलों की आवाज़ बनकर जज्बात और एहसासात की तर्जमानी करता है। 21 फरवरी को पहली मरतबा दारुल हुकूमत रियाद में AR रहमान अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। इस मौका पर AR रहमान ने वीडियो लिंक के जरिए इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उन्हें इंतहाई खुशी है कि वो पहली मरतबा दारुल हुकूमत रियाद में परफॉर्म करने जा रही हैं और उन्हें भारत, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। वो सऊदी गवर्नमेंट के भी मशकूर हैं, जिनके ताउन से ये खूबसूरत इवेंट सजने जा रहा है। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में खवातीन के लिए शानदार बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट के साइडलाइन पर फ्री स्टॉल्स की सहूलत से खवातीन को अपने बिजनेस मुतारिफ कराने का मौका भी दिया गया। तफसीलात अरशद मलिक की रिपोर्ट में देखिए।
शारजा में मुनक़िदा खवातीन के लिए बैडमिंटन टूर्नामेंट में 16 खवातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और इवेंट को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। सोशल सेंटर की तरफ से इस मौका पर खवातीन को फ्री स्टॉल्स लगाने की सहूलत और मौका फराहम किया गया ताकि वो अपने बिजनेस को मुतारिफ करवा सकें। इस हवाले से 17 स्टॉल्स लगाए गए। तकरीब के मेहमान और मुंतजमीन ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट की फातेह फजीलत करार पाई। रनर अप का एजाज सफिया भट्ट के हिस्से में आया। अगर हम रैंकिंग में नंबर दें तो मेरे ख्याल में 9 तो मस्ट है। 10 जो होगा वो 1 नंबर इसलिए माइनस हो जाएगा कि शायद हमारे पास लोग ज़्यादा आने वाले थे, कुछ पार्किंग की वजह से वापस चले गए। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का एक मकसद ये था कि विमेन एम्पावरमेंट को आगे लाया जाए। तकरीब के इनेकाद को खवातीन के खेलों के फरोग की जानिब एक मुस्बत कोशिश भी कहा गया। कैमरा टीम के साथ अरशद मलिक, ABN न्यूज़, शारजा। और बरतानिया में फैलने लगी हैरत अंगेज बीमारी। मोबाइल फोन की घंटी बजते ही नौजवानों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। नॉटिंघम कॉलेज ने बीमारी से निपटने के लिए खुसूसी कोर्स शुरू कराने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में 25 लाख से ज्यादा ऐसे नौजवान हैं जो मोबाइल फोन की घंटी सुनते ही घबरा जाते हैं। मेडिकल टर्म में इसे कॉल एंजाइटी या टेलीफोबिया कहा जाता है। माहिरीन का कहना है कि दरअसल ये बीमारी तनाव की अलामत है, जिसमें ना तो किसी से बात करना अच्छा लगता है और ना ही फोन उठाने का दिल करता है। मुतासरीन गोशा तन्हाई में रहने को तरजीह देते हैं। इस सिलसिले में नॉटिंघम कॉलेज में खुसूसी कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें नौजवानों को टेलीफोबिया से बाहर निकलने की तैयारी कराई जा रही है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए ABN न्यूज़।